कामायनी के पात्र मनु के संबंध में ये कथन किस साहित्यकार का है? मनु मानव मात्र के मन का प्रतीक नहीं, वह केवल उस मन का प्रतीक है जो प्रसाद जी का अपना या उन जैसा मन है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या शांति प्रिय द्विवेदी? सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। उपरोक्त पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति कामायनी एक पुनर्विचार से उद्धृत की गई हैं। इस कृति में लेखक ने कामायनी और उसके पात्रों के संबंध में एक नई दृष्टि से विचार किया है। इसका प्रकाशन सन 1950 में हुआ था। बाद के वर्षों में मुक्तिबोध ने इस कृति में कुछ नए अध्याय जोड़े और कुछ पुराने विचारों में परिवर्तन किया। इस संशोधित संस्करण का प्रकाशन सन 1961 में हुआ। इस पुस्तक में लिखित कामायनी और प्रसाद जी के संबंध में मुक्तिबोध के कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। कामायनी अपनी कथात्मकता, चरित्रात्मकता के बावजूद भी वस्तुतः प्रमुख रूप से आत्मपरक काव्य है। कामायनी आदि मानव की कथा है ही नहीं, वह ऐतिहासिक काव्य भी नहीं है। वह एक आधुनिक काव्य है जिसमें आधुनिक समस्या है, जिसको एक कथा फैंटेसी के विशाल चित्रफलक में अंकित किया गया है। इड़ा प्रसाद जी का सुपर ईगो है, उनकी आध्यात्मिक विवेक चेतना है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। जिस प्रकार एक फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है, उसी प्रकार कामायनी में भी हुआ है। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है कि जिस अर्थ में साकेत अथवा प्रिय प्रवास। कामायनी की कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, घटनाएं आदि वे माध्यम हैं जिनके द्वारा लेखक के हृदय अंतराल में संचित जीवन निष्कर्ष और जीवन अनुभव प्रकट हो रहे हैं। संक्षेप में कामायनी में प्रधान है लेखक के जीवन निष्कर्ष और जीवन अनुभव, न कि कथा वस्तु और पात्र। प्रसाद जी के अंतःकरण में जो एक जीवित और जीवंत, छटपटाती हुई, दुखती हुई ग्रंथि है, वह आभ्यंतर ग्रंथि अपने पूरे दुख, अपने संपूर्ण ज्ञान, अपने पूरे आवेग और अपने संपूर्ण भान और भान के उलझाव के साथ कामायनी में प्रकट हुई है। इस आभ्यंतर ग्रंथि का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है मनु। मनु मानव मात्र के मन का प्रतीक नहीं, वह केवल उस मन का प्रतीक है जो प्रसाद जी का अपना या उन जैसा मन है। अधिक से अधिक प्रसाद जी के संबंध में ये कहा जा सकता है कि उनका दर्शन एक उदार पूंजीवादी व्यक्तिवादी दर्शन है, जो यदि एक मुंह से वर्ग विषमता की निंदा करता है तो दूसरे मुंह से वर्गातीत, समाजातीत, व्यक्तिमूलक चेतना के आधार पर समाज के वास्तविक द्वंद्वों का वायवीय तथा काल्पनिक प्रत्याहार करते हुए अभेदानुभूत के आनंद का ही संदेश देता है। हम प्रसाद जी को विश्व के उन महान उन्नायक कलाकारों के बीच नहीं खड़ा कर सकते जिन्होंने मानवता के उद्धार के रास्ते पर जनता को अपने साहित्य का संबल प्रदान किया। हम प्रसाद जी को रिबेलाई, रोमिया रोला, गोर्की, टॉल्स्टॉय, बाल्जाक आदि साहित्यकारों की श्रेणी में इसलिए नहीं रख सकते कि कामायनी हमें मनुष्यता के वास्तविक उद्धार लक्ष्यों की ओर पहुंचने का न मार्ग बतलाती है, न सामाजिक वास्तविकताओं का इस प्रकार विश्लेषण ही करती है कि जिससे हम उन उद्धार लक्ष्यों की ओर जाने वाले मार्गों की रूपरेखा नियत कर सकें और उसकी ओर अग्रसर हो सकें। अगर प्रसाद जी चाहते तो वे कामायनी को यह बल प्रदान कर सकते थे, किंतु वे वास्तविकताओं से अधिक अपनी अमूर्त रहस्यवादी भावधारा के दर्शन में बिंधे रहे। यही कामायनी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।